गंगा की अविरल धरा के ठीक किनारे नियमों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से अवैध प्लाटिंग का खेल खेला जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि हरिद्वार रोड की विकास प्राधिकरण इस पूरे मामले पर कुंभकर्णीय नींद सोया हुआ है। विभाग के इस अनदेखे रवैये को लेकर अब क्षेत्रवासियों में भारी आक्रोश है। ये तस्वीरें गवाह है उस काले खेल की जो श्यामपुर के शांत और संवेदनशील इलाके में खेला जा रहा है। भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि उन्हें न तो कोर्ट के आदेशों का डर है और न ही एनजीटी के कड़े नियमों का। गंगा के बेहद नजदीक जहां किसी भी तरह के पक्के निर्माण की सख्त मनाही है, वहां रातों रात कॉलोनियां काटने की तैयारी चल रही है। एनजीटी का आदेश यह है कि यदि गंगा नदी के हाई फ्लड लेवल से 200 से 500 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के नए स्थायी निर्माण या कॉमर्शियल एक्टिविटी पर पूरी तरह रोक है। नियम है, बिना लेआउट पास कराए और बिना रेरा रजिस्ट्रेशन के किसी भी कृषि भूमि पर प्लॉटिंग करना पूरी तरह से गैर कानूनी है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि इस अवैध धंधे की शिकायत कई बार एचआरडीए के अधिकारियों से की गई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं। कभी कभार एक छोटे मोटे नोटिस भेजकर विभाग अपने कर्तव्यों से इतिश्री कर लेता है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि अगर समय रहते इस अवैध प्लॉटिंग को नहीं रोका गया तो आने वाले समय में यहाँ न सिर्फ पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचेगा, बल्कि बाढ़ जैसी आपदाओं का खतरा भी कई गुना बढ़ जाएगा। स्थानीय निवासियों का कहना है कि हम सालों से यहाँ देख रेख कर रहे हैं कि गंगा किनारे की जमीनों को खोद-बोद किया जा रहा है। एचआरडीए के अधिकारी सब जानते हुए भी आंखें मूंदे बैठे हैं। जब गरीब आदमी एक कमरा बनाता है तो ये तोड़ने पहुंच जाते हैं, लेकिन बड़े बड़े भूमाफियाओं पर इनकी बोलती बंद हो जाती है। हमारे क्षेत्र का माहौल खराब किया जा रहा है। इस पूरे मामले में अब सबसे बड़ा सवाल हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण के कार्यप्रणाली पर उठता है। क्या वाकई अधिकारियों को इस अवैध खेल की भनक नहीं है, या फिर भूमाफियाओं को किसी ऊंचे रसूखदार का संरक्षण प्राप्त है? क्षेत्रवासियों का आक्रोश अब सड़कों पर उतरने को तैयार है और देखना होगा कि इस खबर के बाद क्या एचआरडीए की नींद टूटती है या फिर गंगा किनारे का ये अवैध साम्राज्य ऐसे ही फलता फूलता रहेगा।